अरे बच्चों, जब कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लिखने के लिए बैठते हैं तो हम जानकर भी थोड़े गलतियां कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहले ब्रेन के दो हिस्सों को समझेंगे हमको, जो कि दूसरे दूसरे काम करते हैं। यहाँ पर जो है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये है अमिगडाला। इसको बोलते हैं इमोशनल पार्ट ऑफ योर ब्रेन और इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, जब भी आप कूल माइंड में रहते तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विल बी एक्टिव एंड आपका डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली करेक्ट रहता है। एग्जाम के अंदर जो भी आप एमसीक्यूज करने वाले हैं उसमें आपको अगर से नॉलेज है उसके बारे में तो करेक्ट आंसर डाल के आते। मगर जब भी आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रेस ज्यादा हो जाता तो फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते। जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता और इमोशनल पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज सेड टू बी अमिगडाला ये एक्टिवेट हो जाता, जिसकी वजह से आप जो है रिस्पॉन्ड करना छोड़कर रिएक्ट करना शुरू कर देते। प्रोएक्टिव होने की वजह रिएक्टिव हो जाते और आंसर को लॉजिकली नहीं सोचते, इमोशनली कुछ ना कुछ डाल के आ जाते, गलत हो जाता हूं। फिर एग्जाम होने के बाद बाहर आकर सोचते अरे मुझे मालूम था इसका आंसर ये नहीं था वो था, क्योंकि जब एग्जाम के बाहर आ जाते तो फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता और डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली करेक्ट होता। तो स्ट्रेस जब भी होता तो फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता और ये इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन अमिगडाला एक्टिवेट होके सब काम को तबाह बर्बाद कर देता। इसलिए हमको इस सिचुएशन में करने के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज करना होगा जिसको ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। 5+5+5 टेक्निक है ये। इसको जो है जितने भी साइकोलॉजिस्ट आप जाकर देखो सब ये टेक्निक को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी स्ट्रेस ज्यादा होता तो 5 सेकेंड्स के लिए ब्रीथिंग नॉक से अंदर लेना, 5 सेकेंड्स के लिए अपने अंदर पेट के अंदर होल्ड करो, उसको पेट के अंदर होल्ड करना है सांस को, फिर उसके बाद 5 सेकेंड्स के लिए उसको रिलीज करो। इस तरह अगर एक 10-15 मरतबा आप ब्रीथिंग को यूज करेंगे, ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करेंगे तो आपका इमोशनल पार्ट ऑफ ए ब्रेन काम डाउन हो जाएगा। ये जो है रिएक्टिव होना बंद करेगा, ये कूल हो जाएगा। ये अगर काम करना बंद हो गया तो फिर से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा और आपका एग्जाम के अंदर बचा सो जो टाइम है ना उसमें आप करेक्ट आंसर डाल के आएंगे। ये है साइकोलॉजी एंड साइंस बिहाइंड डूइंग मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। Thank you.